आपस में मिलकर धर्मवीर उसके हिसाब से बयान दे देता, तो मौजूदा सांसद जी हैं और किरण चौधरी जी अपने हिसाब से बयान देती रही। तो ये जो मिक्स फिक्सिंग का गेम चला था, ये काफ़ी दिन चला। भाई इस 106 गाँव में तो बढ़िया लाग गया आदमी, उसको बना दो। अगर इसके अलावा बनाओगे तो फिर हम फिर पंचायत करेंगे। हम उसके खिलाफ, हाँ, जो बीजेपी में 5 साल रहा और अब आगे इनको मैं चुनाव लड़ूंगा। जो पारिवारिक राजनीति है, जो आपस में उनका झगड़ा है, उसमें आगे कह के चोई बंसीलाल की विरासत कैसे लिए हकदार हम है। भाई हम दोनों कौन सा हकदार, हमने के इस बात का कौन सा हकदार। कांग्रेस में रह के बारडे की सीट रहती थी, कांग्रेस में रह के भिवानी की सीट रहती थी। कांग्रेस की मदद कभी नहीं करी, उन्हें खुद की मदद करती थी। प्रधान जी राम राम। राम 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 भाई, ठीक हो आप जी। तो के विषय है मिरान गांव में पहुंचना। देखो, एक पंचायत है देवराड़ा में 14 जुलाई को सुबह 10 बजे कम्युनिटी सेंटर में। जी। हमारा ये प्रयास है कि जो लोग हैं ना, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। उसमें मजदूर भी थे, किसान भाई थे, नौजवान भी थे, तमाम आदमी उन्हें जो बीजेपी से तंग थे, उनकी नीतियों से तंग थे, उन सब ने मिलकर वोट दिया था। अब जो यहाँ के विधायिका थी श्रीमती किरण चौधरी जी, उसने पार्टी छोड़ दी। अब कांग्रेस की एक वैक्यूम जगह खाली होगी यहाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति हो, किसी काम का हो, उसको हम एक प्रस्ताव बना के वहाँ भेजेंगे। इसके लिए गांव से हम सभी नौजवानों को, किसानों को न्योता देने के लिए आए हैं कि आप उस पंचायत में अवश्य आए। तो अब जब मैडम किरण चौधरी भाजपा में चले गए तो अब ये प्रयास होना रहा है। पीछे 20 साल ऐसा कोई प्रयास हमने देखने नहीं मिला। तो सामने देखो, प्रयास तो लोगों ने पहले भी किया था, मैंने भी किया था। 2014 में मैं कोशिश करी थी, लेकिन किरण चौधरी जी मजबूत थी भाई, चोई बंसीलाल की विरासत को संभाल रही थी। अब विरासत के नाम से तो उन्हें 20-25 साल वोट यहाँ ले लिए, लेकिन जो उन्होंने फैसला यो किया ना, जो एक तो मिलकर राजनीति जो कर रहे थे वो, तो लोगों को पता लग गया मिलकर राजनीति करें, और फिर सारी चीज़ें उजागर हो गई। अब जो 2024 का चुनाव था, ये सारी बात उजागर होगी, उजागर होकर लोगों के सामने आ गई। तो वो चीज़ तो देखो, एक विधायक है मौजूदा, तो हर इंसान को पता है पार्टी के हिसाब से भाई। लेकिन सक्रियता की बात बताता हूँ आपको, सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता था। चाहे मजदूर के एजिटेशन की बात हो, मैं मेरी बताता हूँ, मजदूर का एजिटेशन था, उसमें आगे किसान का एजिटेशन जो मेरे से मन पाया था। जहाँ भी धरने चल रहे थे वहाँ हफ्ते में 1 बार 2 बार, और कितना टोल पर तुम परमानेंट रहे हैं। टिगरी बॉर्डर पर लगातार हमने निःशुल्क मेडिकल कैंप भी चलाया। स्पोर्ट्स का कोटा कम किया, सबसे पहले आवाज़ उठाई। अग्निवीर की जो क्या नाम है, जो योजना ले आई, तो पैदल यात्रा यहाँ से तो शाम से बच्चों ने निकाली थी, नौजवान साथियों ने। सांपला तक हम सब साथी उनके साथ गए, और उनके आगे जाके पुलिस ने रोक लिया था। यानी जो भी जन विरोधी बातें थी उसको उठाने का काम लोगों ने किया है। लेकिन ये जो मौजूदा विधायक है, इन्होंने तो कोई बात ऐसी कही नहीं। आगे तो ये मिलके फिक्सिंग कराया करते। आज अखबार में बयान दे दिया कि मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठा रही हूँ, दूसरे दिन वो धर्मवीर जैसे कहता था, वो आपस में मिलकर धर्मवीर उसके हिसाब से बयान दे देता। तो मौजूदा सांसद जी हैं और किरण चौधरी जी अपने हिसाब से बयान देती रही। तो ये जो मिक्स फिक्सिंग का गेम चला था, ये काफ़ी दिन चला। अब जनता के सामने क्लियर हो, दोनों एक पार्टी में चले गए। आज भी हम कहते हैं कि आपके पास 3 बिन्ने हैं। जो पानी है, कई इलाके में पानी आज भी नहीं है, आप पानी ला के दिखा दो दोनों मिलके, आप और योजना ले आओ, अच्छी बात है। लेकिन ये जो मिलकर राजनीति कर रहे हैं और मोटी कलम की बात करें, यहाँ आसपास के जितने भी विधायक खड़े होते थे, सबको हराने का कार्य किया। इसलिए पूरी जनता में इस बात का आक्रोश है कि किसान आज ये सोचता है कि MSP मिलनी चाहिए। तभी किसान अगर जिंदा होगा तो मन को हिंदुस्तान अपना विकास करेगा। तो किसान की MSP गारंटी दी है कांग्रेस ने। मैडम किरण चौधरी मजबूत दावेदार माने जा, 20 साल उनका राज रहा है, MLA रही लगातार 4 बार। अब वो भाजपा में चले गए तो इससे कांग्रेस ने नुकसान हुआ है, फायदा हुआ, क्या मानो? देखो, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस को तो नुकसान पहले होता था, क्योंकि वो कांग्रेस में रह के लोहारू की सीट आती थी, कांग्रेस में रह के बारडे की सीट आती थी, कांग्रेस में रह के वो भिवानी की सीट आती थी। कांग्रेस की मदद कभी नहीं करी, उन्हें खुद की मदद करती थी। उदाहरण है इस बात का, आप कहीं सर्वे करवा के देख लो। बारडा के अंदर रणवीर महिंद्रा उनके परिवार का सदस्य है, सबसे बड़ा, उसको 3 बार लगातार जिताने का काम नहीं कराया भाई, उनका उसके खिलाफ वोट डाल दो। लोहारू में उनका बहनों ये सोमवीर सिंह, उसको हराने का काम किया। डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज है, उसको भी हरा दो। मेरा कहना मतलब कांग्रेस में रह के तो कांग्रेस को कमजोर करी थी। वो करी थी मैं जीत जा, और कोई नहीं जीतना चाहिए। ये सबको पता है, आपको भी पता है इस बात का। तो शाम में जो किसानों की बैठक हुई थी उसमें बात कही गई थी भाई 106 गाँव मत है, हमारे बीच मत होना चाहिए, और हम नाम देंगे, पैनल देंगे। तो उसमें कमल प्रधान जी का नाम है पैनल में। देखो, मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं क्लियर बता देता हूँ। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जनता जो कहेगी
हम करेंगे वो। जनता मान ले 1 मिनट के लिए आपको कह दे भाई पत्रकार बड़ी अच्छी पत्रकारिता करी आपने, तो हम तो भाई इस भाई को मनाते हैं, तो हम तेरे से हाँ हम उसके खिलाफ, हाँ जो बीजेपी में 5 साल रहा और अब आगे नु मैं चुनाव लड़ूंगा, एक तो उसके खिलाफ है। दूसरा जो पारिवारिक राजनीति है, जो आपस में उनका झगड़ा है, उसमें आगे कह के चोई बंसीलाल की विरासत के असली हकदार हम है। भाई तुम दोनों कौन सा हकदार हमने के इस बात का कौन सा हकदार है? ये लड़ाई आप अपने घर में लड़ो या उसमें लड़ो, जाके कोर्ट में लड़ो। जनता के बीच में क्यों ले? तो जनता के बीच में तो अब अच्छी बात ले आओ, विकास की बात ले आओ, भाईचारे की बात ले आओ। ये जनता नु देखे दोनों परिवार भिड़े रहे तो आपस में क्या संदेश देंगे बता दो आप? हम तो कहा भाई भाई भिड़ो मत, अच्छे रहो। और मैं तो सब गाँव में एक बात कह के आया हूँ कि भाई वोट खातर झगड़ा ना करियो, तेरा जी करोड़ वोट गिरियो, वोट खातर झगड़ा मत करो, भाईचारा बनाए रखियो। तो आपने तो इशारे में फिर अनिता मलिक, शशि रंजन परमार, अनुरोध चौधरी, 3 वन। देखो मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो भी अच्छे नेता हैं, बढ़िया काम करें। मैं तो ये कह रहा हूँ जनता की भावना बताई आपको, कमल की भावना नहीं है ये, जनता की भावना, जनता की भावना आपको बताई मैंने। तो आप गांव-गांव जानना रहे हो और जो है उस पंचायत का न्योता देना रहे हो, कितना समर्थन मिला? समर्थन खूब। आप इस गांव में देख लो, आपके गांव में खूब लोग खड़े हैं, सारे राजी हैं। भाई किसान है ये, मजदूर हैं ये, नौजवान है, कोई मैं मेरे स्वार्थ के लिए थोड़ा आया हूँ। भाई ठीक है, पार्टी का टिकट देगी जनता, मैंने कहेगी तो लड़ूंगा, नहीं तो मैं तो 15 साल कौन लड़ा। और 15 साल में दौरान में कोई आज एक दिन में घर न कौन रहा। हमेशा आवाज उठी, आपका टीवी के माध्यम से देखा होगा, चाहे खिलाड़ियों की बात, मजदूरों की बात। तो मैं उस टाइम तो निर्दलीय भी खड़ा हो सकूँ था, या कोई और किसी पार्टी के लिए आता मेरा स्वार्थ होता। तो स्वार्थ मेरा आज भी कोई नहीं, और ना अगर है आगे मैं लड़ूँ चाहे ना लड़ूँ, मैं तो मुँह रुक के मारता रहूँगा। तो अब आपने जो है भाषण में भी कांग्रेस का जिक्र कराया है, उसकी क्या वजह? कांग्रेस का इसलिए कराया है कि जो लोग है ना वो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस का मतलब ये है। और यहाँ 65,000 आदमियों ने कांग्रेस को वोट दिया भाई, और वो कांग्रेस ने एमएसपी की बात, गारंटी की बात कही है। इसलिए हम सोचा भाई किसान को अगर एमएसपी मिल जाए और कांग्रेस का साथ, हमारा क्या बिगड़ेगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। अगर रोजगार 2 लाख मिल जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, अग्निवीर योजना खत्म हो जाएगी। तो इसमें हमने कांग्रेस में साथ देने में हमारा क्या दिक्कत है? जो ये तीनों चीज़ें एक बहुत अहम मुद्दे हैं जी। अगर ये कांग्रेस ने पहले तो कदे करेगा नहीं, ये ईव कर देगी तो भी कांग्रेस की वाई है। तो आप इस हल्का के निवासी हो, इस हल्का में रहे हो, तो क्या कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो बाकी हैं और जिससे जमींदार किसान कमेरा लड़न लग रहे हैं? देखो सबसे बड़ी बात तो ये जटिल समस्या बना रखी है ऑनलाइन की, ये बड़ी गलत है। और दूसरा बात, मुआवजे की बात करके, मुआवजा कई हम तो रुके मारा डीसी ऑफिस में इमरान के कई किसान जाए, हम तो रुक के मार के वापस ले आओ मुआवजा ने, ऐसी प्रक्रिया बना रखी है। 3 दिन मुआवजा आया, चौथे दिन वापस भी होने की कोशिश करे। एक तो यह है, एक नहरी पानी की भारी समस्या है। जिस प्रकार से नहरी पानी आना चाहिए, तो इस इलाके में तो जिस प्रकार आओ, लेकिन कई नहर ऐसे सब माइनर हैं जो पानी नहीं आता, एक ही सबसे बड़ी। दूसरी बात, यहाँ रोजगार की बहुत दिक्कत है। पहाड़ के अंदर ठेकेदार बाहर के आदमी, बिहार के आदमी ला के तुम लगा देता है। मैं बिहारी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के लोग भी तो काम कर सकते हैं, कोई कलरी का कर ले, कोई गाड़ी गिन का कर ले, लेकिन यहाँ का आदमी लगाने में इनका इंटरेस्ट नहीं है। हमारा प्रयास है, कांग्रेस पार्टी से भी कहते हैं, जो चुना उसने भी यह बात कहा भाई, या मजदूरों की भागीदारी पार्ट में होनी चाहिए। आप जो है लगातार, अब भी मीटिंग है देवराड़ा में, पहली भी हुई है, तो नू बताया जाए भाई 8-10 आदमी का नाम दिया जाएगा उसमें जो इस हल्के के होंगे। अगर हाईकमान उस बात ने नहीं याद रहा है, कांग्रेस हाईकमान, तो फिर कमल प्रधान या फिर जो किसान है वह क्या डिसीजन लेंगे? देखो मैं तो एक बात मानता हूँ, नाम वहाँ किसी का नहीं जाएगा। पहली बात तो मैं क्लियर करता हूँ, वो एक प्रस्ताव जाएगा कि आप अपना सर्वे कराओ, कांग्रेस को छोड़ेंगे हम, नाम किसी का कौन लिया भाई। 106 गाँव में दो बढ़िया लाग गया ना आदमी, उसको बना दो। अगर इसके अलावा बनाओगे तो फिर हम फिर पंचायत कराएंगे। अब वो पंचायत नू तो कहेगी भाई कोई बात नहीं, जिससे उस तरह चलन दो, और पंचायत नू कहेगी कोई भाई फलाना आदमी खड़ा है, यो खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, तो उसकी मदद कराएंगे। अच्छा, तो मतलब तीसरा ऑप्शन भी चुना जा सकता है? तीसरा ऑप्शन जनता चुनेगी, हमको चुननी को नहीं। और हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य तो कांग्रेस को सचेत करना है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों की निगाह है अब की बार। ये तो बाद की बात है, कांग्रेस में ना, अगर कांग्रेस सरकारें नहीं लेना चाहती और फिर ऐसा को कैंडिडेट ले आओगी तो हमारा बस की बात थोड़ी फिर हुआ। तो एक चीज़ और मानी जाए प्रधान जी की त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा मजबूत रहा कर है, और अगर तीसरा ऑप्शन आवा है तो उसमें कितने कितने कांग्रेस कमजोर हो जाए, क्योंकि भाजपा का वोटर निश्चित है और स्थिर है। देखो ये समीकरण ही बात है, भाजपा ने तो बीजेपी जातिवादी की बात करी है। आज किसान, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसान की कोई जात थोड़ी है। इसे बीजेपी ने किसान को कह दिया एक वर्ग के बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन एमएसपी मिलेगी तो आप ये बता दो कि ब्राह्मण किसान नहीं है,
क्या राजपूत किसान नहीं है, क्या राव साहब किसान नहीं है, जो हमारे एससी भाई किसान नहीं है, जो मजदूरी किसान तो जुड़े हुए आदमी हैं। आज एमएसपी मिलती है, लड़ाई लड़ाके लड़ते हैं जी। वो नहीं आए सरकार का मान ले, थोड़ी बड़ी बात उन्होंने मान ली, लेकिन ये जो 65,000 वोट आए ना, ये सभी किसान वो थे जिनकी सारी बिरादरी के लोगों ने वोट दिया अब की बार, ऐसी बात नहीं है। तो जो भाजपा के नेता कांग्रेस में जान ला रहे हैं, कल भी चेयरपर्सन अनिता मलिक गई हैं, शशि रंजन परमार जी ने बयान दिया कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, तो के मानो हो इन मत भी तो कोई चेहरा। देखो कई जो नेता गए ना, वो तो सर्विस वजह कहे कि उनकी आपस में मनती नहीं। मेरी क्या नाम है, मैंने 2014 में 2019 में किरण चौधरी का खूब साथ दिया, श्रुति चौधरी का साथ दिया। मेरे तो विचार नहीं मिलते थे, लेकिन मैं कांग्रेस में था, मेरा धर्म तो बना था कांग्रेस में, मैं कौन गया कोई पार्टी छोड़ के कदे भी। तो ये तो लोग तो उनकी आपस में मनती नहीं, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं भाई। और इनका कोई वो को नहीं कि भाई इनका कोई विकास तो मतलब है और क्या मतलब है। तो मतलब ये डिसीजन लिया जाएगा कि भी अपने 106 गाँव में तो कोई ना कोई होना चाहिए, ताकि हल्का का और वो हल्का ही समस्या जाए। नहीं, ये इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि किसान का प्रतिनिधि उसमें जा। और यहाँ तो शाम से अगर कांग्रेस मजबूत होगी ना, तो लोहारू में कांग्रेस जीतेगी, बाढ़ में कांग्रेस जीतेगी, और बिहानी में जीतेगी, और बुआड़ी खेड़ा और दादरी में जीतेगी। इसलिए हम कह रहे हैं भाई कांग्रेस को लोगों की निगाह, इसलिए लोगों की भावना देखनी चाहिए। जो लोगों की भावना नहीं देखता, फिर वो पार्टी सत्ता में भी नहीं आती कभी। तो कितनी मजबूत मान रहे हो इस बार विधानसभा चुनाव? बहुत मजबूत है। आपको ना जिस प्रकार से एक टाइम ऐसा आएगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता को साथी होगा ना, तो अपन में वोट नहीं डालेगा, इतना माहौल बनेगा कांग्रेस का, इसका इंडिया गठबंधन का। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो हमने हरियाणा देखा कि दोनों ही पार्टी के पास 5 सीट आई हैं। वो इसलिए आ गई, मैं बताऊं क्या बात थी। वो इसलिए आ गई कि एक तो कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर लेट करी थी, और बीजेपी ने 3 महीने पहले टिकट बांट दी थी। तो कांग्रेस ने सिर्फ 14 दिन मिले लड़ाई लड़ने के लिए। इस 14 दिन के अंदर भी आप देख रहे हो कि 14 दिन के अंदर भी कांग्रेस ने बहुत अच्छी वो दी है। और आप देखो, एक तो कुरुक्षेत्र की थोड़े वोटों से हार गई, ठीक है जी, और एक सीट है आपकी क्या नाम गुड़गांव की, वो थोड़े वोटों से हार गई। तो 2-3 सीट तो कम मार्जिन से आ रही है। अगर ठीक टाइम पर टिकट बढ़ जाती कांग्रेस की, तो कांग्रेस कम से कम 8 सीट लेके जाती है। संगठन की भी कोई कमी या फिर बड़ाई मानो? देखो, मैं ये बताता हूँ, संगठन की 100% कमी है। मैं कोई बात छुपा नहीं करता। ये जो चुनाव कांग्रेस का किसी ने लड़ा है ना, वो जनता ने, किसान, मजदूर, नौजवानों ने लड़ा है। कांग्रेस को तो सिर्फ उसका एक प्लेटफार्म मिला है। ये लड़ाई जनता और बीजेपी के बीच में थी। आखिर में जनता ने क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को एक भाईचारा बनाए रखिए। वोट के लिए, नेता के लिए आपस में लड़ाई मत करना। इनका कदे भरोसा को नहीं, कड़े बात कर ले और कड़ाई फिक्सिंग कर ले और कड़े मिल जाए इनका। धन्यवाद प्रधान। तो जो है मिरान गाँव में कमल प्रधान जी आए थे, जनता तो मिले हैं गोजमगल, और जो है न्योता दिया है 14 जुलाई ने प्रधान जी, 14 जुलाई को कम्युनिटी सेंटर देवराड़ा जी। तो उसमें किसान महापंचायत है, और उसमें शायद कोई न कोई डिसीजन लिया जाएगा, कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कोशिश है, प्रयास है किसानों का कि उनकी तरफ से कोई न कोई नाम जो है हाईकमान न दिया जा, और जो है इन 106 गांवों के बीच का कोई न कोई इंसान इस बार टिकट लेके आओ, विधानसभा में जा, ताकि हमारी जो समस्याएं, परेशानी हल्का तो शाम की हैं, वह निश्चित तौर पे उनका निपटारा हो सके। धन्यवाद।